हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कैसे करें और जानेंगे आज के इस वीडियो में कि एकदम नया तरीका, एकदम सटीक और एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब जो है ना वो हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। सिर्फ हार्ड वर्क जो आप करेंगे उससे बस काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में जो है ना सीटेट वाले नए सीटेट, नए एस्टेट और नए बीएड जिन्होंने किया है वो सब इसमें अपीयर होंगे। तो भले नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना सीट वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जितना ज़्यादा वैकेंसी है उस हिसाब से जो है ना इस बार सीटेट, एस्टेट और बीएड के अभ्यर्थी सब इंक्लूड होंगे। जब ये सारे इंक्लूड होंगे जिन्होंने इस बार बीएड कर लिया और प्लस सीटेट कर लिया है, फिर बीएड के साथ एस्टेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है, तो ऐसे में क्या है ना कि नंबर ऑफ सीट जो है वो तो बढ़ेगी, बट उस हिसाब से कैंडिडेट भी बढ़ेंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे जाएगा, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा है बट कट ऑफ भी रहेगा, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है ना वो भी अच्छा खासा आपको मिलेगा। ओके, तो इस हिसाब से आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई जो 4 है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सीट है। लोग यही बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि बीपीएससी टीआरई 4 में ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है तो फिर ज़्यादा बेटर होगा, बट ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ जाएंगे, उस हिसाब से डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो इसमें क्या है ना कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, आपको हार्ड के साथ साथ जो है ना वो स्मार्ट वर्क भी करना होगा, है ना। हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना होगा। अब स्मार्ट वर्क कैसे करें, ये आपका प्रश्न हो सकता है कि हार्ड वर्क तो सभी जानते हैं करना, कि दिन में 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, सभी कह देते हैं, बट सिर्फ 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे पढ़ें ये नहीं, तरीका क्या अपनाएं जिससे हम उतने घंटे, अगर हम 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जो पढ़ रहे हैं और आप जो 4 घंटे पढ़ेंगे, ये दोनों जो है ये इक्वल हो जाएगा। तो किस तरीके से पढ़ें, तो देखिए सबसे पहले बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कोर्सेज वगैरह का है, तो आप अगर जैसे बिल्कुल टीआरई 4 में आप एकदम फ्रेश हैं, ठीक है, अभी आपने सीटेट किया है, अभी आपने एस्टेट किया है और आप पहली बार बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ रहे हैं, तो नो डाउट तब आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको मिल जाएगा और आपको समय भी है। बट मैं तो यही कहूँगी कि ऑनलाइन से ज़्यादा जो है ना बुक से लोग पढ़ पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो है वो आपको ही पता है कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो है ना वो कितने घंटे चलते हैं, दिन में 6 से 8 घंटे तक ऑनलाइन कोर्स जो आप लेते हैं उसमें क्लासेस चलते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए कि ऑनलाइन कोर्स में अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं और आप खुद से सिर्फ सेल्फ स्टडी से अगर आप पढ़ेंगे, तो बताइए अगर यही 6 घंटा से 8 घंटा आप पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी से, तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं काफ़ी सारे, तो मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रही हूँ कि ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं ना उसमें एनर्जी भी बहुत लगता है। कैसे कि 6 घंटा 8 घंटा आप मोबाइल से रहते हैं, ठीक है, मोबाइल से जो है ना पढ़ते रहते हैं या टैब से पढ़ते हैं, तो मोबाइल जो 6 घंटे आप देख के 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, आपके जो सेंसेस, ज़्यादा सेंसेस लग रहे हैं। वीडियो देख के पढ़ने में ज़्यादा एनर्जी लगता है ना, और समय भी ज़्यादा लगता है। और अगर आप मतलब 1.5x पे बाद में रिकॉर्डेड लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास कर रहे हैं, तो आपको पता है कि रिकॉर्ड क्लास आप 2 से 3 करेंगे और अगर छूट रहा है तो फिर छूटते ही चला जाता है। ये आपको भी पता होगा अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करके पढ़ी होंगी तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं ऑनलाइन कोर्सेज के नहीं। और अगर आप एकदम फ्रेश हैं और आपको कुछ नहीं पता है, तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए जो अच्छे से पढ़ाते हैं। और अभी ऑनलाइन कोर्स अभी आप लेंगे भी ना, तो अभी जो है ना 4 महीने हैं, 3 महीने हैं परीक्षा में, तो एग्जाम में 4 महीने 3 महीने हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज वाले भी अभी मतलब उतने जोश से नहीं पढ़ाते हैं। एक दिन में 1 क्लास ले लेंगे, बहुत हो गया, 2 क्लास ले लेंगे, लेकिन जब एग्जाम का टाइम होगा ना तो उस वक्त वो लोग 8 घंटा 9 घंटा अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपका ऑनलाइन कोर्सेज को चलाते हैं, बस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ऐसे में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन भी पढ़ने पर ध्यान जाता है, फिर आपको कभी घबराहट होती है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आप ऑफलाइन बुक लेके बैठते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, और क्योंकि डर बहुत रहता है अंदर में। तो इसीलिए मैं आज सटीक तरीका बताऊंगी कि किस तरह आप पढ़ेंगे, और मेरा दावा है ये वीडियो रहेगा ही ऑनलाइन, आप मतलब आके कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके से आपने पढ़ाई की, तो बाकियों से जो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई या 10 बुक पढ़ रहे हैं, उनसे आप ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए ऑनलाइन ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी कन्फ्यूजन आता है, कभी आप ये बुक लेंगे, कभी वो बुक लेंगे, तो और लेकिन आपके पास 1 से 2 बुक रहेगा तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप उसी बुक को बार बार रिवाइज़ करेंगे, है ना। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत लोग जो है ना वो बता रहे हैं कि मेरा ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए या किसी का ऑनलाइन कोर्स लीजिए, आप लीजिए, नो डाउट, मैं कुछ भी किसी को रोक नहीं रही हूँ, बट एक बार मेरे आइडिया से आप आजमा के देखिएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो क्या है कि स्मार्ट वर्क में क्या है कि आपको मैं सिर्फ 2 किताब बताऊंगी, जिसमें से एक सब्जेक्टिव होगा और एक ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। सब्जेक्टिव से आप पढ़ेंगे
ठीक है। एक जैसे टॉपिक आपने पढ़ लिया, फिर उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव में सेम टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करके फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर MCQ करेंगे। और तब पता है आपको कॉन्फिडेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ओके, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने पढ़ लिया मॉडर्न हिस्ट्री से, मान लिया आपने शुरू किया, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे शुरुआत टॉपिक क्या होता है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का भारत आगमन। तो अगर ये टॉपिक आपने एक पढ़ लिया, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, और फिर जब आप उस ऑब्जेक्टिव बुक में जाएंगे ना, तो सेम टॉपिक रहेगा, अराइवल ऑफ यूरोपियंस का क्वेश्चंस रहेंगे आपके। और तब जब आपको करेंगे ना, तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव पढ़ लिए, कैसे क्या हुआ था आपके दिमाग में समझ आ गया, फिर आप उससे ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो आपको 100% बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर एक बार क्या कीजिएगा, आप बुक से सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज पढ़ते जाइएगा, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, सब पढ़ते जाइएगा, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव से सेम टॉपिक को फिर MCQs करते जाइएगा, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस भी होगा और रिवाइज भी होता चला जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर बुक आपके पास एक ऑब्जेक्टिव का रहता है और एक सब्जेक्टिव रहता है, तो एग्जाम के टाइम आप इस बुक को 2 से 3 बार एग्जाम आते आते आप रिवाइज कर चुके होंगे, और इसको भी आप 2 से 3 बार आप रिवाइज कर चुके होंगे। हाँ, इसके अलावा मैं ये एक जरूर कहूँगी कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए जब एग्जाम आप सब्जेक्टिव एक बार कंप्लीट कर लें, तो आप ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं, देखिए बुक किरण पब्लिकेशन वगैरह का जो बुक मिलता है, या और भी रुक्मणी वगैरह का बुक मिलता है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, तो मैं कहूँगी कि उससे बेटर होगा, क्योंकि वो बुक लेके हम 1 से 2 दिन 1-2 प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर मोबाइल से हमें इजी होता है। तो आप एक वेबसाइट है, आप जानते होंगे, ऐप है टेक्स्ट बुक का, तो उस टेक्स्ट बुक से आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस बैच ले लीजिए, और उसमें आप रोज़ प्रैक्टिस करिएगा। उसमें आपको 10 मिनट है, 10 क्वेश्चन का भी रहता है, 20 क्वेश्चन का भी रहता है, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का भी रहता है, आपके सब्जेक्ट से भी रहता है, टॉपिक वाइज से भी रहता है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो ये लेकिन लीजिएगा जब आपका सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, या फिर अगर बीच में कोई ऑफर आता है, कोई फेस्टिवल होता है तो ऑफर होता है, तो उसमें काफ़ी कम जाते हैं, 100 से 200 भी हो जाता है, 199, 200 यहाँ तक हो जाता है, कभी कभी तो इवन 80 रुपीज़ और 90 रुपीज़ भी हो जाते हैं। तो उस समय आप बस ऑफर देखते रहिएगा, जब आपको ऑफर मिलेगा तो आप उस वक्त ले लीजिएगा, और तब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब रही बात कि बुक कौन सी ले, ठीक है। तो आपके मन में होगा कि आखिर कौन सा बुक है जिससे हम पढ़ें, और जो ऑथेंटिक बुक भी है हो, जिसको आप पढ़ें तो आपके सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये, क्योंकि ये बुक दोनों में, लूसेंट का बुक, आपको अच्छे से पता है कि लूसेंट से अच्छा कोई बुक नहीं है ना। लूसेंट ऑथेंटिक है, एरर्स जो है इसमें 0.011% रहता है। एरर मतलब जिस तरह NCERT में गलती नहीं रहती है, उस तरह लूसेंट में भी गलती नहीं मिलेगा आपको। और कहीं आप इधर उधर मत जाइए, बहुत सारे लोग बुक लॉन्च करते हैं, ये बुक वो बुक, आप 10 तरह की बुक लेंगे ना तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। उससे बेटर है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने खुद इस बुक से पढ़ा है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम का है तो वही लूसेंट का जनरल नॉलेज आपको मिलेगा। और आप उस बुक को लीजिए, बहुत मोटी बुक नहीं है, मुझे लगता है 200 से कम ही पेज है, मेरे पास वो बुक है। आप कहेंगे तो मैं वो कैमरा के सामने आके भी आपको वो बुक्स दिखाऊंगी, और मैंने खुद पढ़े हुए हैं इस बुक से। और ये जो बुक है ना, सिर्फ BPSC नहीं है, SSC का भी, मान लीजिए आपने BPSC के साथ SSC का भी फॉर्म भरा हुआ है, बिहार पुलिस का भी भरा है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। या फिर आप BPSC का एग्जाम दिया है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बाकी एग्जाम्स में भी अपीयर करने लगेंगे, आपको मन करेगा कि हाँ चलो मेरा इतना तैयारी हो गया है, मैं दूसरे एग्जाम्स में भी करता हूँ। खैर, एक सीट आपको लेनी है ना गाइस, मेरी बात अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब आप विश्वास करते हैं मेरे पे, तो आप इसी दोनों में से कोई एक बुक लीजिए। देखिए इसमें लेकिन जो है ये वाली सामान्य ज्ञान की जो सब्जेक्टिव बुक है ये, ठीक है, ये सब्जेक्टिव बुक है, मतलब इसमें थ्योरी मिलेगी आपको, तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो 6 to 8 के लिए हैं, जिन्होंने सब हिस्ट्री ली है, या ज्योग्राफी ली है, या जो पॉलिटी ली है, जो मतलब 80 नंबर वाले में जो लिए हैं, उनका भी तैयारी इससे हो जाएगा, सिर्फ 40 मार्क्स वाले के लिए नहीं, है ना। तो एक बार ये बुक लेके देखिए और आप पढ़ के देखिए। आप इतने सारे जो NCERT है ना, लोग कहते हैं 6 to 12 NCERT, यार ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता 6 to 12, 3 मंथ्स हैं, ठीक है, माना मैंने कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है मेरे पास, दिसंबर, आप 1 महीना तो प्रैक्टिस को लेके चलिए। लास्ट मंथ में ना आप नई चीज़ें पढ़ने का आपकी इच्छा ही नहीं होगा, और पढ़ेंगे भी तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो 3 मंथ्स आपके पास है, 3 मंथ्स आप सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, MCQs कर सकते हैं, है ना। तो 6 to 12 का बुक आप बताइए कि NCERT का, हाँ कुछ लोग हैं कि 8 घंटे पढ़ सकते हैं, बट वो कितने परसेंट है, 5%, 10% स्टूडेंट होते हैं कि 8 घंटे अभी से पढ़ रहे होंगे, तो वो पढ़ सकते हैं। बट जो 7 घंटे 8 घंटे, जो फीमेल्स हैं जिनके घर परिवार को भी देखना है, मेल हैं तो वो बाहर के भी मान लीजिए काम करते होंगे, वो उतना नहीं पढ़ाई कर पाते होंगे, या कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या कोई जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो 6 to 12 का NCERT कंप्लीट कर ले 3 महीना में, उसके अलावा फिर दूसरे बुक्स भी पढ़े, फिर प्रैक्टिस भी करे, है ना। तो इन सब चीज़ों से ना बहुत गैदर आपके दिमाग में इकट्ठा होगा और आप बस कन्फ्यूज़ होंगे। तो सबसे पहला बुक जो मैं सब्जेक्टिव के लिए आपको बताई वो है लूसेंट का GK,
दूसरा जो है, जब आप उससे पढ़ेंगे ना, जैसे आपने इसमें से एक टॉपिक पढ़ा, तो अब आपको इसी का लूसेंट का आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ का भी बुक आता है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो एमसीक्यूज़ के जो इसके बुक होते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ये हिंदी वाले ले लीजिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश वाले बुक ले लीजिए। मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाला अवेलेबल है, क्योंकि मेरी जो है ना, मैं मतलब मेरी इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मेरे लिए इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बट अब तो मैं बीपीएससी का तैयारी करते करते मेरी हिंदी ठीक ठाक हो गई है, बट मेरे पास ये है। आप हिंदी मीडियम से आप ये बुक लीजिए, और टॉपिक वाइज है इसमें, मतलब एक एक टॉपिक को टॉपिक लिख के तब एमसीक्यूज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज एक धड़ल्ले से दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आप एक एक करके टॉपिक कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए लूसेंट के अलावा भी आप कुछ अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्राउन के भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। क्राउन के जो बुक है ना, इसमें ऐड नहीं की हूँ मैं, मेरे पास क्राउन के भी बुक है, तो लूसेंट के अलावा जो है ना, आप क्राउन के बुक भी ले सकते हैं। ये तो लूसेंट का है, लूसेंट मिल जाए लूसेंट ले लीजिए, क्राउन मिल जाए क्राउन ले लीजिए। क्राउन और लूसेंट दोनों ही अच्छी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए आप ये दोनों आराम से 2 बुक पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा बुक आपको चाहिए कि नहीं, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज और जानना है, जिसमें बाकी चीज़ें, जैसे इसमें मैथ्स नहीं होता है, ठीक है, इसमें मैथ्स नहीं होता और करंट अफेयर नहीं होता है। तो मैं उसके लिए बताऊंगी करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, और मैथ्स के लिए देखो गाइज, TRE 1 और 2 में मैंने एक गलती की थी। वो गलती ये किया था मैंने, जिससे मेरा TRE 1 में 1 मार्क्स से रह गया था, और TRE 2 में एज की वजह से नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरा एज 1 ईयर कम गया था, तो इसलिए मेरा नहीं हुआ। और आप समझ सकते हैं कि जिनका भी एज की वजह से नहीं हो रहा या 1 मार्क्स से नहीं हो रहा तो कितना दुख होता है। बट उसमें मेरी ही गलती थी। मेरी गलती ये थी, आप वो गलती बिल्कुल मत करना, कि मैं मैथ्स से इतना डर रही थी कि मैथ्स को मैं छुई ही नहीं। मैथ्स और करंट अफेयर, ये 2 चीज़ है ना, मुझे इससे बहुत डर लगता था। पता नहीं क्यों मुझे करंट अफेयर्स में लगता है, जैसे मतलब करंट अफेयर्स में बहुत सारा टॉपिक है, मुझे करंट अफेयर में मन ही नहीं लगता था, तो मैंने इस दोनों को छोड़ ही दिया था, पढ़ाई नहीं था। एग्जाम से पहले एक वीडियो देख के गई थी, 1 मंथ या 2 मंथ का टॉप 100 करके देख लिया था, बट उतना से क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स भी 8 मार्क्स के होते हैं, और करंट अफेयर भी जो है वो 8 to 9 मार्क्स के होते हैं। तो ये जो 17 नंबर है, 17-18 नंबर, ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने यही गलती की थी कि मैं इसको इग्नोर कर दी थी। मैं नहीं चाहती कि TRE 4 में आप कोई भी गलती करें, आपको बस एक सीट से मतलब है, ठीक है ना, उस एक सीट के लिए आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट, अगर आपको एक्स्ट्रा बुक चाहिए तो मैं बस एक ही बुक रिकमेंड करूँगी, वो होगा घटना चक्र का। घटना चक्र देखिए, मेरे पास ये बुक है 2023 वाली, और अभी 2024 वाली भी आ चुकी है, तो उसका कवर मैं लगा दी हूँ। तो 23 वाली में बस ये है कि 24 वाली में ना, 23 वाली में 68th BPSC तक का दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, और 24 वाली में 69th भी इंक्लूड कर दिया गया। तो अगर आपके पास 23 वाली है तो आप उसी से पढ़ाई कीजिए, कोई जरूरी नहीं है 24 वाली लेने। और अगर आप नया बुक खरीद रहे हैं तो आप 24 वाली लीजिए, अच्छा होगा, लेटेस्ट एडिशन आपके पास होगा। देखिए, अब ये क्या है कि ये BPSC की बुक है, ठीक है, कोई SSC और की बुक मैंने रिकमेंड नहीं किया। BPSC का क्यों किया है, क्योंकि BPSC एग्जाम ले रहा है, तो उसका पैटर्न आप इस बुक से समझ जाएंगे कि किस तरह ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कि आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि मतलब BPSC का क्वेश्चन मतलब बुक से कैसे क्या पढ़ेंगे, या इस बुक में क्या है। इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा डीप नॉलेज दे देती हूँ कि इसमें क्या क्या रहता है। देखिए, ये एक पूर्वालोकन बुक लेंगे ना आप, तो इसमें जो है आपको भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय इंडियन इकोनॉमिक, सामान्य भूगोल यानी कि ज्योग्राफी भी मिलेगा आपको, सामान्य विज्ञान तो आपको साइंस भी मिल जाएगी, सामान्य गणित एवं तर्क प्रशिक्षण यानी कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी मिल जाएगा आपको। मतलब BPSC किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। और देखिए, BPSC TRE 1, 2 और 3 तीनों में जो है ना, वो BPSC का जो मेन प्रीलिम्स होता है उसका भी क्वेश्चन था, ठीक है, और उससे भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। और इसमें बिहार का भी आ जाता है, समझे। तो ये तो आप इसमें से बस एक आपके काम का नहीं होगा, समसाई की मतलब करंट अफेयर्स, ये जो है ना, ये थोड़ा पुराना हो जाता है ना, वो रहता है इन सब एग्जाम का दिया रहता है। बस आपके लिए ये समसाई की जो करंट अफेयर्स है ये काम का नहीं आएगा, बाकी हर एक चीज़, जैसे कि इसमें विविध जो है, जो स्टैटिक GK होता है, वो भी बहुत काम का है गाइस। और बिहार राज्य संबंधित प्रश्न, मतलब आपका बिहार से भी आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, मतलब इसमें जो है ना प्रश्न दिया रहता है, और उसके ठीक नीचे बॉक्स देके उसमें आंसर दिया रहता है, और आप आराम से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, और उसका आंसर, उससे 5 आंसर आपको मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और जैसे कि मैं लूसेंट की बुक का ये कंटेंट भी ऐड कर दी हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं विषय सूची, इसमें क्या है कि प्राचीन भारत में क्या क्या है, प्रागैतिहासिक, सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब भी है। फिर मध्यकालीन भारत में ये सब है, भारत पे अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, मतलब इस सब कुछ दिया रहता है। फिर आधुनिक भारत, उत्तरकालीन, मतलब सब कुछ दिया हुआ है इसमें, समझे, तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। फिर विश्व इतिहास भी इसमें दिया हुआ है, जैसे रेनेसेंस
रेनेसेंस वगैरह, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री तो आता है 6 to 8 एंड एवब में, और प्राइमरी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है। या फिर जो जीएस है जिनका सिर्फ लाइक आप कॉमर्स से हैं या साइंस मैथ्स से हैं, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से ये बुक बहुत अच्छा है। इसके अलावा बाकी सारे आप देख रहे होंगे कि भूगोल भी है, जैसे ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, भारत का भूगोल भी है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि ईवीएस भी है इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स भी है, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी भी मिल जाएगा आपको। इसमें सब कुछ है आपको दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें साइंस भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रमुख भारतीय नृत्य एवं विविध भौतिक और ये सब, और जो घटना चक्र मैंने बताया, जैसे बिहार के लिए आप घटना चक्र से काफ़ी पढ़ पाएंगे। अगर आपको घटना बिहार का और ज़्यादा जानना है तो आप क्राउन का बिहार स्पेशली बिहार समान ज्ञान आता है, वो भी ले सकते हैं। फिर ये इंग्लिश का कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, बुक का दाम भी कितना है, 295, 30% आपको डिस्काउंट भी जब आप स्टोर से लेने जाते हैं तो मिल जाता है। और ये बुक आसानी से हर जगह अवेलेबल होता है, स्टोर वगैरह में भी। ऑनलाइन वाले बुक में जैसे आइस रंजीत सर वगैरह हैं, तो उन लोगों का में बहुत एरर रहता है। मैं ले के वापस कर दी थी, क्योंकि मैं ऑनलाइन ली थी और फिर मुझे उसमें इतने सारे एरर दिखे कि मैं उसे वापस कर दी थी। हो सकता है अब सुधरा हो, क्योंकि पिछले साल लिया था मैंने, इस साल हो सकता है एरर को ठीक किया हो, बट ऑथेंटिक सबसे अच्छे यही बुक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप यही बुक लें और इससे पढ़ें। रही बात एनसीईआरटी, वाकई बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप लूसेंट कवर कर लेते ना तो आपको 10 बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल अपना जो है अपनी एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। अब आ रहा बात क्या कि करेंट अफेयर और मैथ्स, ठीक है। करेंट अफेयर मैथ्स के लिए ना मैं आपको बोलूँगी ये बिल्कुल मत छोड़िए। करेंट अफेयर के लिए यूट्यूब काफ़ी है, और मैथ्स के लिए खुद से आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें सेल्फ प्रैक्टिस ही काम आएगा और कुछ भी नहीं। और करंट अफेयर के लिए जैसे एक द ऑफिसर्स एकेडमी पे जो सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। वो सुबह के 5 साढ़े 5 बजे क्लास लेते हैं। आप चाहे तो डेली भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वो जो है ना हर मंथ का 100 टॉप या क्वेश्चन करवाते हैं वो, या 3 मंथ का 100 टॉप 100 इस तरह के करंट अफेयर्स भी करवाते हैं। मैं भी अपने चैनल पर करवाऊंगी, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए जैसे कैरियर विल के एक सर हैं, रशीद सर, मुझे ध्यान नहीं है, बट वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं एग्जाम में आने वाले। तो मैं करंट अफेयर TRE 3 के लिए ना इन्हीं दोनों को फॉलो की थी, एक द ऑफिसर्स एकेडमी को और जो है उस पर जो पढ़ाते हैं सर उनको, और एक मैंने उनको कैरियर विल वाले जो एक सर हैं जिनका अपना चैनल है, उनसे मैंने किया था। मैं उनका लिंक होगा तो दोनों का लिंक डाल दूंगी। वैसे ऑफिसर्स एकेडमी वाले का तो लिंक आप तो आराम से ढूंढ लेंगे, और कैरियर विल वाले सर का भी मैं लिंक्स डाल दूंगी, ठीक है। और मैथ्स ना सिर्फ खुद से करके आप देखिए, मैथ्स के भी अच्छे टीचर्स हैं, जैसे द सुपर्स कोचिंग के जो टेक्स्ट बुक हैं उसके जो वो जो सर है वो मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक देखिए YT पे जो है ना शॉर्ट ट्रिक बहुत, आप मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, बहुत टफ नहीं आता है मैथ्स। आपको बेसिक आ रहा है ना, अभी शॉर्ट ट्रिक जाएगा ना वो भूल जाता है आदमी। बेसिक हमें हमेशा याद आता है, क्योंकि 10th तक भी तो मैथ्स कंपलसरी आपने पढ़ा है, हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा है 10th तक। तो वो क्या है कि मैथ्स आपको बेसिक वाला ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बेसिक के हिसाब से ही बनाइए, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। रोज़ 1 घंटा बस आप क्या कीजिए ना कि मैथ्स को रोज़ सिर्फ 1 घंटा आप दीजिए, चाहे इसमें 5 क्वेश्चन बने या 2 क्वेश्चन बने, डजेंट मैटर। और करेंट अफेयर के लिए मैं ये कहूँगी कि करेंट अफेयर अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 1 महीने बाद भी दे सकते हैं उसको समय। वैसे आप चाहे तो रोज़ 1 घंटे करेंट अफेयर भी पढ़ें, बट इतना ज़्यादा आप 1 घंटे रोज़ देंगे तो बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मंथ का जो आता है कि इस मंथ का, जैसे अगस्त का टॉप 100 करंट अफेयर्स, इस तरह करके 6 महीना का 100 करंट अफेयर्स कर लेंगे, यानी कि 600 करंट अफेयर्स अगर आपको याद रहेगा, आपको आराम से 8 में से 6 से 7 नंबर का नाप आराम से बना लेंगे। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और मतलब हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क कीजिए। आई होप आप एक सीट पक्का करेंगे अपना, और इस बार आपको शिक्षक बन के दिखाना है। ये दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए, एकदम सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। और मैं कहूँगी कि आज से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बाद में 8 घंटे पढ़ेंगे ना, उससे बेटर है अभी से आप 4 घंटे कम से कम तो दे सकते हैं ना। आप 4 आवर्स डेली दीजिए स्टडी को, अभी से 4 आवर्स डेली देंगे ना, आपके पास प्रेशर उतना नहीं रहेगा। और मतलब स्टडी वर्क जो होता है ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो 4 आवर्स कम से कम रोज़ पढ़िए, रोज़ आज से दीजिए, अभी से दीजिए, जल्द से जल्द पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। और अभी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम के समय आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, बस आप इंटरनल जो मोटिवेशन होता है ना, मतलब आंतरिक जो मोटिवेशन होती है वो ज़रूरी है। आप जहाँ स्टडी टेबल पे एक जगह बना लीजिए पढ़ने का, वहीं पढ़िए, ताकि आप वहाँ जाए तो आपको वाइब्स आए, फीलिंग्स आए कि हाँ मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ। तो क्या होता है, एक जगह बनाए रहेंगे ना तो आपको खुद पे खुद वहाँ जाएंगे तो वो वाइब्स आएगी। अपने सामने मैप वगैरह बिहार का, भारत का मैप डाल लीजिए, या कुछ छोटे छोटे नोट्स मोटिवेशनल लिख लीजिए, ताकि जो चीज़ आपको जिसको आप देख के इंस्पायर हों,
है ना। तो इस तरह पढ़ाई कीजिए। मोटिवेशन पे भी मैं बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती थी, मैं खुद को कैसे मोटिवेट करूँ, क्योंकि हर रोज़ कोई भी मोटिवेट नहीं रहता है। तो इंस्टेंट के अलावे जो है ना आउटर मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल की भी। तो उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अपने स्टडी के पास की करके रखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। खैर आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि मुझे आपको बताना था, तो लंबा वीडियो के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं फिर से अब सिलेबस के बारे में लेकर आऊँगी कि TRE 1 और TRE 2 में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना क्वेश्चन, उस आधार पे मैंने खुद से एनालाइज करके, जैसे मैथ्स के जो है ना, मैथ्स में ना सारे टॉपिक ने मुश्किल से मुझे लगता है 9 से 10 टॉपिक ही हैं जो आप पढ़ लेंगे ना, और रोज़ उससे आज एवरेज का नंबर सिस्टम, परसों प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, इस तरह करके बनाएंगे, आपको आराम से हो जाएगा, मैथ्स से डर नहीं लगेगा, है ना। और अगर मैथ्स किन्हीं का बहुत कमज़ोर है, मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप होम ट्यूशन ले लीजिए। अगर आप एफर्ड कर सकते हैं तो एफर्ड कर सकते हैं, अगर आसपास कोई पढ़ाते हैं कोई शिक्षक, उनसे आप होम ट्यूशन ले लीजिए। ये कोई रिकमेंड नहीं करेगा, बट मैं रिकमेंड इसलिए करूँगी क्योंकि बीइंग मैथ्स में कमज़ोर होना ना है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप होम ट्यूशन लेके भी उसको अभी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट तब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस में 1 घंटे अगर कोई टीचर आके आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आप जो है ना पढ़ने के लिए मजबूर होंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बस लास्ट यही टिप्स था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर अपना फीडबैक नीचे दीजिएगा, और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। फीडबैक दे ना दे, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बुक स्टॉल पे जाके बुक देख लीजिएगा सामने से, आपको अच्छा लगेगा, आप तभी खरीदिएगा और पढ़ के देखिएगा गाइस, 10 बुक के पीछे मत भागिएगा। मेरा बस यही कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।